इजरायल और ईरान पर हमला जारी है। ईरान के बुशर एयरपोर्ट पर इजरायल ने बड़ा हमला किया है। दक्षिणी पश्चिमी ईरान में बुशर एयरपोर्ट है और उस पर इस वक्त हमले की खबर सामने आ रही है। तो टकराव अपने चरम पर है और जंग के बीच अभी की बड़ी खबर यह है कि इजरायल का ईरान पर हमला जारी है और इस बीच ईरान के बुशर एयरपोर्ट पर इजरायल ने यह हमला किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो इजरायल ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री ने तनाव को और बढ़ा दिया है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की है और शांति के लिए कूटनीतिक रास्ते तलाशने पर जोर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा हालात की जानकारी ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने बताया, हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की, हाल ही में हुई तनातनी पर गहरी चिंता व्यक्त की, आगे बढ़ने के लिए तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के लिए अपनी अपील दोहराई और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जल्द बहाली की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ संदेश दिया कि अब बातचीत के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद जहां दुनिया भर में देश अपनी अपनी राय रख रहे हैं, वह ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों के बाद पाकिस्तान मुश्किल में फंस गया है और चुप्पी साधे हुए है। क्योंकि एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भेजे जाने की घोषणा की थी। अगले ही दिन अमेरिका ने उस ईरान पर हमला बोल दिया जिसे पाकिस्तान अपना इस्लामिक साथी बताता आया है। लेकिन अब पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि वो अब खुलकर ईरान का समर्थन भी नहीं कर पा रहा है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बीच 18 जून को व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी। वो अब सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि आसिम मुनीर को बुलाकर ट्रंप ने पहले ही पाकिस्तान का मुंह बंद करने का इंतजाम किया था, क्योंकि इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने भी खूब बढ़ा चढ़ाकर दावे किए थे कि मुनीर ने अमेरिका को ईरान पर हमला न करने के लिए मना लिया है। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, पाकिस्तान और उसके हुक्मरान सब चुप्पी साधे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ ही अपने देश की फजीहत करने लगे हैं। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ बाकिर सज्जाद ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तानी नेतृत्व और विदेश मंत्रालय की दुविधा दयनीय है। अब सवाल है, क्या पाकिस्तान का ईरान प्रेम ट्रंप की वंदना करते हुए खत्म हो गया? क्या खैरात पर टिकी अर्थव्यवस्था वाला पाकिस्तान किसी के भरोसे के लायक नहीं रह गया है? क्योंकि जिस तरह की चुप्पी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, डिप्टी पीएम इशाक डार ने साधी, उसने पूरे इस्लामिक देशों के आगे पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। क्योंकि दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के ही एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। ईरान और इजरायल की लड़ाई में अमेरिका की एंट्री से चीन बुरी तरीके से तिलमिला गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के हमलों की निंदा की है और इसे विनाशकारी इतिहास को दोहराने वाला बताया है। जब ईरान और इजरायल की जंग शुरू हुई थी, तभी से ये बात तय थी कि चीन का रुख ईरान की तरफ है और अब अमेरिका के हमले के बाद ड्रैगन का चेहरा खुलकर सामने आ गया है। चीन ने ईरान पर किए अमेरिकी हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और आलोचना करते हुए इसे ईरान इजरायल युद्ध का खतरनाक टर्निंग पॉइंट बता दिया। चीन की माने तो अमेरिका की एंट्री से मिडिल ईस्ट में खतरनाक परिणाम लाएगी, जो 2003 के इराक युद्ध जैसे होंगे। बड़ी बात यह है कि एक तरफ चीन ईरान के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के महत्व पर जोर दे रहा है, लेकिन साथ ही वो अंदर से डरा है और अपने नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान से निकालने में लगा है। तो सिर्फ चीन ही नहीं, रूस ने भी ईरान पर अमेरिका के हमले की खुलकर आलोचना की है। रूस ने इसे मिडिल ईस्ट में अराजकता फैलाने वाला कदम बताया है। दरअसल रूस ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वो ईरान को तबाह होते नहीं देखेगा। और जैसे ही अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, रूस खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया। रूस की विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, रूस ईरान के खिलाफ इस गैरकानूनी हमले की कड़ी निंदा करता है। ये कार्रवाई मिडिल ईस्ट में पहले से जटिल हो चुकी स्थिति को और खराब करेगी, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बनेगी। अमेरिका का हमला आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है। रूस यही नहीं रुका, उसने न सिर्फ खुलकर ईरान का समर्थन किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस हमले के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी कर दी। रूस अब इसे यूएन में उठाने की तैयारी कर रहा है।
और इस वक्त ही हम बड़ी खबर का रुख करेंगे। जिस तरीके से अब वैश्विक स्तर पर बहस छिड़ गई है, चीन और जो रूस हैं वो सीधे तौर पर ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। वहीं दुनिया भर के कुछ और देश हैं जो ईरान को ये कह रहे हैं कि बातचीत के टेबल पर आना चाहिए। ब्रिटेन ने मध्यस्थता की बात कही है और ब्रिटेन ने भी कहा है कि ईरान परमाणु बम बनाए, इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरान पर अमेरिका के एक्शन के बाद अब पूरी दुनिया की नजर रूस पर है। आखिर मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष पर रूस का रुख क्या होगा? ऐसा इसलिए भी क्योंकि सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस मुलाकात से पहले तुर्की पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ सख्त लहजे में प्रतिक्रिया दी। In response to this breach of international law, खास बात यह है कि अब्बास अरागची ने बयान रूस रवाना होने से ठीक पहले दिया। सोमवार को वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच युद्ध के हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। वहीं ये भी साफ हो सकता है कि इजराइल और ईरान युद्ध पर रूस का रुख क्या होगा। अमेरिकी हमले के बाद क्रेमलिन ने पहले ही साफ कर दिया है कि फिलहाल व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।